बता रहे हैं कि वो डबल महले का पैसा मांगती है, क्या सही है क्या गलत? ये बात सही है, सही है, पैसा मांगती है। मांगती है। और दूसरी बात क्या है, हाँ। रोड पे लेडीज लोग धंधा लगाते हैं। हाँ। क्या हाँ। कोई वड़ा पाव का लगाते हैं, कोई किसी चीज का लगाते हैं, तो उन लोगों से भी पैसा वो भी हफ्ता लेते हैं, वो हफ्ता मांगते हैं। हफ्ता मांगते हैं, जो धंधा लगाते हैं उनसे हफ्ता मांगते हैं। हफ्ता मांगते हैं। सुरेखा पाटिल मांगती हैं या हाँ। उनके लोग मांगते हैं? सुरेखा पाटिल उनके लोगों को बोलती है अच्छा, वसूली करने के लिए। वसूली करने के लिए, और वो लोग मांगते हैं, तो लोग देते हैं मजबूर होके। मजबूर होके देना ही पड़ता है। नहीं देंगे तो BMC नहीं देगा तो बीएमसी को बोल देंगे। को बात करने की तमीज नहीं है। एरिया में हम लोग रात को 12 बजने दो या 2 बजने दो, अजंता मैडम को फोन करेंगे तो वो उसी समय आके हम लोगों को रिप्लाई करती है। और इतना टाइम हो गया, मैं क्या करूं, ये उनका रिप्लाई रहता है। वो कभी एरिया में पानी कभी लेट नहीं आया तो हमने फोन किया एरिया के हिसाब से, जब वो थी तब हमने फोन किया तो बोलती है अब मैं नहीं आया तो मैं क्या करूं, ये उसका रिप्लाई रहता है। किसका इंतजार हो रहा था? कितने दिन पूरा डूबा था? 2 दिन डूबा ना, 30-40। वो एक्चुअली जितना था हम लोग क्लीनिंग करते थे, वो पीछे से पूरा फ्लोटिंग आगे पिटा है, पीछे से पूरा फ्लोटिंग आगे भेज दिए। वो भेजा है और बारिश सडनली आया, उसके वजह से हुआ। सडनली नहीं बारिश तो 1 महीने से चल रही है। सर, लेकिन 7 मई से बारिश चालू है। 7 मई से है बारिश, अब की बार जल्दी आया सर। हाँ जल्दी आया, उसके वजह से थोड़ा सा 7 दिक्कत। मई से बारिश है तो आपका रेडी रहना चाहिए था ना भाई। 1 महीने का दिन निकलने को आ गया, आज 25 दिनों जैसा का हमारा दिन हो गया। टाइम पीरियड हुआ है, हमने तुरंत उसको निकालना चाहिए। आपका वर्क ऑर्डर कभी मिला था? वर्क ऑर्डर कब से कब तक के लिए था? वर्क ऑर्डर हमारा मई महीने तक रहता है, 30 तारीख तक। उसके बाद हमको बीएमसी अलाउ नहीं करते। मगर सर किया आपको ठेकेदार कौन है? कॉन्ट्रैक्टर अशोका ग्रुप है सर। हाँ, अशोका ग्रुप है। अशोका ग्रुप। उस अशोका ग्रुप का जो मालिक है वो कौन है, उसका क्या नाम है? अशोका अक्षय, इनका एक्चुअली जॉइंट वेंचर है तीनों का। हाँ, तो कौन कौन है? है कुछ आयुष गुप्ता सर है और कुछ बीएमसी वाले। हाँ हाँ। पूरा बीएमसी स्टाफ सर देखता है। नहीं, बीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टेंडर निकलता है। मैं बीएमसी का पत्रकार हूँ, मुझे मालूम है। टेंडर निकलता है, टेंडर निकलने के बाद जब होता है तो कौन को टेंडर किसने भरा है, किसने लिया है? अशोका और अक्षय ग्रुप का है। अच्छा, ग्रुप का, और ये लोगों ने लिया। और उसके बाद ये जो स्थिति है, आप कौन से पोस्ट पे हैं यहाँ पे काम? इंजीनियर साहब, आप देख रहे हैं ये स्थिति है आपका। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदीवली में बारिश से बेहाल जनता, मदद को नहीं आई भाजपा की पूर्व नगर सेविका सुरेखा पाटिल। मुंबई मानसून के पहले ही बारिश ने प्रशासन के दावों और नेताओं की जमीनी हकीकत की पोल खोल दी है। मात्र 4 दिनों की बारिश में मुंबई शहर ने 21 जानें गंवा दी, जिनमें से 8 मौतें बिजली गिरने से हुई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस भयानक शुरुआत को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी स्वीकार किया और सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए कि नुकसान का तत्काल पंचनामा करें ताकि प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन जब राहत की जरूरत होती है तब कुछ नेता राहत देने के बजाय नींद में खलल डालने पर नाराज हो जाते हैं। बात हो रही है मुंबई के कांदीवली पूर्व वार्ड क्रमांक 27 के सरस्वती चाल की। यहाँ तेज बारिश के चलते गटर से मलमूत्र मिला पानी रात के 2 बजे लोगों के घरों में भर गया। इससे हालात इतने बदतर हो गए कि लोग जान बचाने के लिए भागे। उस वक्त सरस्वती चाल की एक निवासी माया देवी ने भाजपा की पूर्व नगर सेविका सुरेखा पाटिल को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब क्या मिला? खामखा नींद खराब की, उसको बुलाओ, चप्पल से पिटाई करूंगी। हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो जो हालात दिखे वो किसी आपदा क्षेत्र से कम नहीं थे। इलाके के निवासी यासीन भाई ने बताया कि यहाँ पिछले 6 सालों से न गटर की सफाई हुई है न नालियों की मरम्मत। हर जगह गटर की लादियां टूटी हैं। रोड के किनारे खुले गटर हैं जिनमें रोज बच्चे और बुजुर्ग गिरते हैं। शिकायत करो तो जवाब मिलता है अब मैं पूर्व नगर सेविका हूँ, मेरा काम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चाहे आप पूर्व नगर सेविका हो लेकिन जनप्रतिनिधि तो है ना। जब मुंबई में कोई भी वर्तमान नगर सेवक नहीं है तब पूर्व नगर सेवक ही जनता की आवाज बनेंगे। ये खुद हर पार्टियों के नेताओं ने अलग अलग मीटिंग्स में कहा भी है, लेकिन सुरेखा पाटिल मैडम तो जनता की आवाज सुनना ही नहीं चाहती। उन्हें तो नींद ज्यादा प्यारी है।
सिर्फ इतना ही नहीं, जनता का आरोप है कि जब किसी इलाके में डबल महला निर्माण होता है तो सुरेखा पाटिल पैसा वसूलती हैं। रोड पर महिलाएं वड़ा पाव बेचती हैं तो इनसे और इनके आदमी हफ्ता वसूली करते हैं। अगर पैसा ना दो तो बीएमसी में कंप्लेन करवा देती हैं और कार्रवाई करवा देती हैं। लक्ष्मी नामक महिला ने बताया कि जब इलाके में पानी नहीं आ रहा था तो उन्होंने मदद के लिए सुरेखा पाटिल को फोन किया तो जवाब मिला, मैं क्यों करूं, मेरा काम नहीं है। ये जवाब सिर्फ बेरुखी नहीं है, ये उस संवेदनशीलता की हत्या है जिसकी उम्मीद जनता अपने प्रतिनिधियों से करती है। इस मामले में कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने साफ कहा कि यह हमारा वार्ड नहीं है, फिर भी लोग मदद मांगते हैं तो हम करते हैं, लेकिन एक महिला होकर दूसरी महिला को इस तरह गाली देना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सुरेखा पाटिल ने जो व्यवहार किया वह निंदनीय है और जनता आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला कार्याध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने आरोप लगाया कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार रही है। आमदार प्रकाश सुर्वे, खासदार पीयूष गोयल और नगर सेविका सुरेखा पाटिल, फिर भी पिछले 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरेखा पाटिल ने डॉक्टर अजंता यादव द्वारा बनाए गए सभी गार्डन पर बोर्ड हटवा दिए और बिना कोई काम किए अपने नाम के बोर्ड लगवा दिए। इतना ही नहीं, अयप्पा मंदिर के पास मौजूद बीएमसी स्कूल को बंद करवाकर वहां बिल्डिंग बनाने की साजिश भी सामने आ रही है। इन सब के पीछे जिस बिल्डर का नाम सामने आया है वह है शिवम बिल्डर, जिसे फायदा पहुंचाने का आरोप सुरेखा पाटिल पर लगाया गया है। राजपति यादव ने कहा कि इस इलाके में जनता नरकीय जीवन जी रही है। मनपा पूरी तरह फेल है, मेंटेनेंस विभाग का जेई तक गायब है और साउथ वेस्ट विभाग और सुरेखा पाटिल का एक ही लक्ष्य है, वसूली। सवाल उठता है कि जो नेता जनता के दुख को अपना कहकर चुनाव जीत कर आते हैं, क्या उनका कर्तव्य सिर्फ पोस्टर और बैनर पर ही सीमित रह गया है? जब जनता गटर में गिर रही है, बीमार पड़ रही है, मर रही है, तो पूर्व नगर सेविका कहकर जिम्मेदारी से भागना क्या एक जनप्रतिनिधि की शान है या शर्म? अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में स्थानीय लोगों सहित पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव और पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड क्रमांक 27 में मैं इस समय मेट्रो दिनांक और जस्टिस 24 की टीम पहुंची है, जिसमें कि दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला के जो अध्यक्ष हैं, कार्याध्यक्ष हैं राजपति यादव साहब, और पूर्व नगर सेवक है हमारी बहन डॉक्टर अजंता यादव, जो मुंबई के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुंबई अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष थे और नगर सेविका भी थी। आज ये उन्होंने जिस तरह से बताया है कि इस तरह से क्या स्थिति है, थोड़े से बारिश होने पर आज ये नरक की जिंदगी अगल बगल के लोग जी रहे हैं। आज मैं दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो स्थिति है, देखिए मैं कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा जरा सा ये देखिए, यहाँ कोई आ जा नहीं सकता है। मैं वहां से लेकर के पीछे तक मैं गया, जो लोग रहे उनके घरों में कचड़े का अंबर बना है, नरक की जिंदगी जी रहे, पूरा मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ थोड़े से बारिश में सब अगल बगल के पूरे घरों में पूरा पानी भर गया। दर्शकों सबसे बड़ी बात है, मैं देखिए ये बहुत बड़ा सुरेखा पाटिल नगर सेविका जो सुरेखा पाटिल है, मनोज पाटिल है, चाहता हूँ उन्होंने केवल हर जगह अपना बोर्ड मारने का काम किया, मगर जिस तरह से नरक के लोग, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि राजपति यादव साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है और नाले की सफाई के बारे में पूरा डिटेल बताइए सर। ये नाला सफाई पोईसर रिवर के नाम से मशहूर है और जो सफाई होना चाहिए था सफाई नहीं हुआ है। और उस सफाई के अंदर तकलीफ ये रहा है कि कल आधे घंटे के बारिश में, परसों की रात के, और पूरा सरस्वती चाल डूब गया है। सरस्वती चाल आधे घंटे के पौने घंटे के बारिश में कभी नहीं डूबा, आज तक का रिकॉर्ड है। 26 जुलाई में जैसे बड़ी बाढ़ आई है तो सरस्वती चाल में पानी गया, लेकिन थोड़ी सी बरसात के अंदर जो डूबा है, कल देखा नहीं होगा, कल पूरा मैं आपको फोटो भेजता हूँ, पूरा फ्लडिंग आके पूरा जाम था और भरा हुआ है। और जो इस प्लांट का कॉन्ट्रैक्टर है एसजीपीटी का, तो उसने भी बताया कि वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर ने नाला साफ नहीं करके फ्लडिंग पूरा धक्का मार के इस तरफ कर दिया, ढकाने का काम किया है। तो साफ नहीं हुआ है, नाला नहीं साफ होने की वजह से लोगों के घरों में पानी गया, पहली बात। दूसरी बात, इस प्लांट की जवाबदारी थी कि जब फ्लडिंग आ रहा है तो वहाँ पे आदमी खड़ा करना चाहिए, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड होगा कि मानसून के अंदर कुछ होगा तो तुम्हारे प्लांट के नीचे जो कुछ भी होगा अगल बगल उसको साफ करने की जवाबदारी उसकी नैतिक जवाबदारी। आज मानसून है, आज तारीख है मेरे ख्याल से 29 तारीख है,
आप देख सकते हैं कि पूरा अभी कलवड़ पूरा आधा भरा हुआ है, यहाँ पूरा भरा हुआ है। इस तरीके की परिस्थिति है। इस तरीके की परिस्थिति में लोग जी रहे। नाला सफाई के नाम पे सिर्फ एक धोखा हुआ है, और ये नाला सफाई यहाँ ही नहीं, पूरे मुंबई शहर में। और बीजेपी के जो पालक मंत्री आशीष शेलार भी बोल रहे हैं, आशीष शेलार जी का भी कमेंट है कि नाला साफ नहीं हुआ, नाला में विजिट करते हैं बड़े बड़े नेता। यहाँ 3 इंजन की सरकार है, 2 इंजन की नहीं 3 इंजन, प्रभाग समिति उनकी, आमदार उनके, खासदार उनके, तो भी नाला साफ नहीं होता। जिस रोड पे खड़े, ये रोड आज के करीब 5 साल पहले, 4 साल से चुनाव नहीं हुआ है, 1 साल उसके पहले से यहाँ के घर तोड़े गए कि रोड बनाने का। आज तक के रोड नहीं बना। जब आपके पास फंड का प्रोविजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस तरीके से लोगों को कचरे में जीने के लिए आपने क्यों मजबूर किया? इसके जवाबदार कौन है? महानगर पालिका से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने अभी तक 4 साल 5 साल में इसका प्रोविजन करके इसको रोड को क्यों नहीं बनाया? इसके दोनों साइड गटर बनाने का काम क्यों नहीं किया? आपने बताया कि कचरा साफ करने के लिए हमें रोड चाहिए, जबकि आज तक का रिकॉर्ड ऐसा रहा है। ये नाला यहाँ से महिंद्रा कंपनी साफ करती थी अपने तरफ का, वहाँ पे JCB लगा के साफ करते, लेकिन आज भी उस तरफ भी आधा कचरे से भरा हुआ है। जिसका जवाबदार कौन है? अभी तक नाला सफाई का काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ है। पूरा प्रशासन और पूरा शासन दोनों इसमें फेलियर हैं, और इसके जवाबदार, उनको नैतिक जवाबदारी लेते हुए लोगों का जो नुकसान हुआ है, 2 दिन पहले जो रात को 3 बजे बारिश के अंदर लोगों के घरों में पानी गया है, लोगों ने रात भर जागा, उसका नुकसान भरपाई करने का काम करना चाहिए। मेरा इसी प्रशासन और शासन से दोनों जन से मांग है। जिस तरह से उसका नुकसान हुआ, जिस तरह से लोग सुरेखा पाटिल की प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि अगर डबल एम, अभी तो जब उनके पास फोन किया जाता है तो लोगों के अपमान करती है, तरह तरह की बातें बोलती है, और अगर डबल महला बनता बोलते हैं कि हम यक्ष नगर सेविका, अभी हमारी जवाबदारी नहीं है, शासन प्रशासन की है, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बावजूद भी लोगों का ये आरोप है कि अगर डबल महला बनता है और कोई वो होता है तो उसका पैसा वसूली करने का काम वो करती है, जिस पर आप कैसा कहना? देखिए, वो अगर वो कहती है कि मैं माजी नगर सेविका हूं, तो नगर सेविका करके बोर्ड क्यों लगाती है? जब माजी नगर सेविका है तो कोई भी काम होता है उसका श्रेय लेने क्यों जाती है? उसका श्रेय लेना ही नहीं चाहिए, उनको बोर्ड लगाना ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ होता है, कोई कर्म से बनता है, कोई भाग्य से बनता है, तो उसमें से वो भाग्य वाली कर्म तो रहा नहीं कभी। मैं उनका सम्मान करता हूँ, महिला है, मैं महिलाओं के बारे में ज़्यादा कुछ कभी बोलता नहीं हूँ, मेरे संस्कार में नहीं रहा है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी बहन है। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो टिप्पणी करना होगा लोग करें, लेकिन जहाँ तक नैतिकता की बात होती, भ्रष्टाचार तो अफलातून है। उन्होंने कौन चला रहा है, धंधा कौन कर रहा है, ये लोखंड वाले से लोगों से पूछिए, लोखंड वाले के लोग बताएंगे। यहाँ के लोगों को विकास करने का, यहाँ का जो रोड नहीं हुआ है, उस रोड पे उनके कार्यकाल में टूटा है, रोड क्यों नहीं बना, ये उनसे पूछिए, तो उसका अच्छा जवाब देंगे कि 4 साल इधर हो गए, 2 साल उधर, 6 साल हो गए रोड का, तो रोड बना क्यों नहीं? मगर साहब, किसका आपको पूर्ण रूप से आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? पूर्ण रूप से प्रशासन, शासन, और जो बोगस बोर्ड लगाते हैं कि हम नगर सेवक है, 2022 के बाद कोई नगर सेवक नहीं है, लेकिन अभी भी लगाते हैं। इस पे न पुलिस ध्यान देती है, न शासन ध्यान देता है, न प्रशासन। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कोई भी नगर सेवक नहीं, झूठा बोर्ड लगा के लोगों से चलते हैं। जिस तरीके से किसी ने कहा, अभी आप बताएं कि घर बनता तो कंप्लेन करते, तो एक टाइप के कंप्लेनर लोग हो गए हैं जो आजकल के माजी हैं। आप कुछ कहना चाहती है? आप नगर सेविका के पास कभी गई थी, कभी आपने फोन किया था? गया नहीं था, और जब भी उस दिन रात को पानी आया था, उस दिन फोन किए थे, और सबको, हेमंत भाई को, सबको वहाँ गली में सबको पता है। वो बोली कि हमारे कार कितना रात को फोन किया, कौन है, कौन फोन किया, हम उनको चप्पल से मारेंगे। किसी ने कहा है? हाँ, सुरेखा पाटिल, जो पूर्व नगर से सुरेखा पाटिल ने चप्पल से मारने की बात कही है। आपका नाम क्या है? माया देवी। माया देवी, आप कौन से चाल में रहती हैं? यही हनुमान नगर 67 चाल में रहती है, यही हमारा घर है। आपने फोन किया था तो उन्होंने कहा चप्पल से मारूंगे? हमारे मौसी का लड़का है वहाँ पर घर, उनके घर में छाती भर के पानी घुस गया था, और सब गांव चले गए, कोई नहीं, तो छटपटा गया तो फोन किया। हाँ। वो बोली कि क्या ना हो, कौन फोन किया इतना रात को, कौन डिस्टर्ब किया, कौन है, कौन फोन किया था, बोलो मैं इसको बुला, मैं इसको चप्पल से मारूंगी। अरे बाप रे! देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज पहली बार ऐसा कोई जनसेवक मिला है कि देखिए, यही कहावत है, जब चुनाव आता है तो सभी नगर सेवक हो, आमदार हो, खासदार हो, खासदार हो, सभी यही कहते हैं कि एक बार मुझे सेवा करने का मौका दो, हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। जब जनता चुन करके लाती है जो जनसेवक होते हैं, और जब उनको
ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हमेशा तो डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, मगर ऐसी परिस्थिति में अगर आपातकाल में अगर फोन किया तो उनको चप्पल से मारने के बाद जो सुरेखा पाटिल ने किया, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो से बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो मुंबई के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष से मैं बोलना चाहता हूं और मांग करता हूं इस चैनल के माध्यम से, जैसे कि लोगों ने कहा है कि ऐसे नगर सेवक पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको पद से मुक्त कर देना चाहिए। क्या कैसा कि आप बताते हैं तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जैसा कि डबल महला बनाने का तो पैसा मांगती है, तब तो नगर सेवक रहती है। अगर रात में कोई तकलीफ आ रहा, अपनी तकलीफ ही जाहिर की, हमें ये तकलीफ है, तो उसको चप्पल से मारने की बात कैसा लगता है? जिस तरह से आपके नगर सेवक अगर ऐसा बोलते हैं बुरा ही लगेगा ना, ऐसा बोलेंगे तो आज उनको बोला कल हमको बोलेंगे, ये बात तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज नगर सेवक है, तुमको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, आना चाहिए। आधी रात को पब्लिक आपको फोन कर रही है तो आपको मदद करनी चाहिए, यहाँ आधी रात को आना चाहिए। आप लोगों को, आपने उनको वोट देख करके आप लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं कि नहीं? बहुत गलत कर रहे हैं, हम उसको वोट देख के बहुत गलत कर रहे हैं। हम उसको वोट अभी आइंदा हाथ जोड़ने के हमारे दरवाजे पे आएगी, हम कभी उसको मान नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। कभी आप अगर अगले बार आएंगे तो कभी उनको वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो हाईकमान है, उनसे क्या मांग करते कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। पब्लिक से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको मान से बात करनी चाहिए। आज पब्लिक की वजह से वो खड़े हैं, तो आज पब्लिक वोट देती है तब जाके उनको गादी मिली है, और इतना वोट करते हैं, इतना फ्लैट में बैठते हैं, इतना हर चीज वो कर पा रहे हैं। कभी जब हमने वोट दिया तभी। मगर ताई, जिस तरह से आप कौन कौन से चाल में पूरा पानी भर गया था? पूरे सरस्वती चाल, पूरी और गटर का पानी भरा हुआ था। कितने की संख्या लगभग कितने घर होंगे? 200-500 घर होंगे? अभी तो 100 घरों में तो पानी भर चुका। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि सुरेखा पाटिल ने जो इस तरह से बहुत बड़ा अपमान किया, ऐसा आज अपने 43 वर्ष की पत्रकारिता में मैंने कभी ऐसा जनसेवक नहीं देखा, ऐसा नगर सेवक नहीं देखा, ऐसा आमदार खासदार नहीं देखा, जिन्होंने अगर पीड़ित व्यक्ति को फोन करने में, आपदा के समय में सहयोग करने के बजाय चप्पल से मारने की बात करी। ये सबसे घिना काम है। मैं आइए और भी लोगों से जानने की कोशिश करता क्या लोगों का दर्द है। क्या कुछ कहना चाहती? क्या मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मेरे घर के छपरा के ऊपर बाजू में ही बादाम का झाड़ है, तो मैंने 1 महीना से परेशान थी। ऑफिस में जाती थी, लेटर दी थी, आजकल आजकल करके, तो मेरे को परसों मुझे परमिशन दिए, फिर बोले पैसा भरने के लिए। पैसा बोली कि हाँ मैं कटवा लीजिए। मैं कहाँ से कटवाऊँगी, मेरे को कोई नहीं है कटवाने वाला, कहाँ कटवाऊँगी? तो फिर पैसा भरना पड़ा। मैंने कितना? तो 1550 रुपया। मैं बोली बिना पैसे तो नहीं, मैं अपना जेब में थोड़ी ना BMC वाले को मैं भरता हूँ, ऐसा उधर ऑफिस में बोले। फिर बोले अभी सिस्टम, ऑफिस का आदमी, उधर BMC ऑफिस का आदमी। कौन? अच्छा, हमारा जो प्रश्न है, आप सुरेखा पाटिल के पास गई थी क्या? नहीं गई थी। उनको बोली, मैं लड़का भी फोन किया था, जो कहता है मैं बात करती हूँ कल शाम को। हाँ, तो मगर फिर उन्होंने बात किया क्या? बात किया कि नहीं मुझे वही जानेंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे को तो ये कल शाम को मिली, इनके मैं अपना पेपर बताई, पेपर लिए। जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ वो जवाब मुझे दीजिए। सुरेखा पाटिल से आपने फोन किया तो उन्होंने आपका मदद करने की बात कही या नहीं? बोली वो मेरा लड़का से पूछी, मैं फोन किया, बोला फोन किया सुरेखा मैडम, तो बोला जो बोला करता हूँ फोन। अब की नहीं की वो जाने सुरेखा मैडम जाने। चलिए कोई बात और कुछ तकलीफ है ना। शाम को मुझे ना इनको बताई तो बोले चलो कटेगा ना। एक जन मेरा अपना ही पड़ोसी गली वाले बोले ये जरूरी है कि ये जरूरी है। मैं बोली मेरा जान खतरा में जरूरी नहीं है। तो ये बोले हाँ जरूरी है। तो ये अपना साथ में मुझे पेपर लेके मैं अपना साथ गाड़ी में बिठा कर लेके गए ऑफिस, BMC ऑफिस। वहाँ से मुझे 1500 रुपया भी माफ़ करवाए, 1550 रुपया, और झाड़ भी सुबह कट गया मेरा। हो गया ना। हाँ। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं हम कई बार मैंने स्टोरी किया हूँ कई जगह। इसके बगल में 3-4 वार्ड की नगर सेविका रह चुकी है। मैं दर्शकों बताना चाहता हूँ कि ये नगर सेवक की जवाबदारी होती है, जनप्रतिनिधि जो निधि होता है उसकी जवाबदारी होती है कि ऐसे संकट के समय अगर झाड़ कटता है, झाड़ गिरता है, तो कोई झाड़ उन्होंने नहीं लगाया। अगर प्रकृति में झाड़ लगी है, झाड़ लगाने के बाद और वो संकट पे गिरने वाला है जिससे मौत हो जाएगी, अगर शिकायत दे रहा, उनका जवाबदारी होता है सहयोग करने का। मगर जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं, उनका हमारे बेटे ने फ़ोन किया, फिर उन्होंने कहा बात करने के लिए, मगर फिर वो बात नहीं कर सकी। उसके बाद जब ये आपके नाम क्या है? चंद्रावती देवी ने जब ये बात डॉक्टर अजंता यादव से बात कही, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी में बैठा और BMC में जा करके
वो जो पैसा मांग कर रही थी कि 1500 रुपया भरना पड़ेगा और उसके बाद तब आकर के काटेगा, फिर परमिशन मिलेगा, मगर उन्होंने जाके वो 1500 रुपया भी माफ़ कराया और माफ़ कराने के बाद तत्काल झाड़ कटवाने का काम किया। ये है काम करने का तरीका। आइए दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, अब और भी हमारी बहन है कुछ दीदी, क्या है आपको तकलीफ है जो जिस तरह से गंदगी है, कैसा लग रहा है आपको? ये गंदगी की वजह से हमारे बच्चे भी बारिश में खेल नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कीचड़, बाथरूम नाले के जो कीचड़ है बाथरूम में, उस वजह से हमारे बच्चे भी डर रहे हैं। मगर आपका नाम क्या है? पूजा गुप्ता। पूजा दीदी, जिस तरह से जब पानी भरा तो शौचालय का गंदा पानी, ये सब गटर का क्या पानी आपके उसमें आया था क्या घरों में? घरों में सबके, हमारे पूरे एरिया में, पूरे पीछे साइड तक, हमारे घरों तक आया हुआ है। रात के 2 बजे पानी जो बहाव चढ़ा है वो 3:30 बजे तक रहा है। उससे ना ऊपर हुआ ना कम, मतलब गंदगी जो कीचड़ पानी होती है, जो गंदगी पूरे जितने भी कचरे नाले के सब समझिए हमारे साइड ही आया। मगर कितने बजे से कितने बजे तक आपके घर में पानी? 2 बजे से लेकर 3:30 बजे। 2 बजे से लगभग 3 साढ़े 3 घंटे, मतलब सॉरी 1.5 घंटा तक आपके घर में पानी भरा रहा। मगर आप लोग फिर उसको साफ सफाई किसी तरह का, आपका नुकसान हुआ? नुकसान तो यही है, अभी नीचे का घर जो है, खाना तो पीना का सब सामग्री खराब हुआ, जो कपड़ा उड़ना खराब हुआ है, यही हुआ है ना? हाँ दीदी, कैसा लग रहा है जिस तरह से नगर सेविका ने गाली दिया, अपमान किया, ऐसा आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई दिक्कत होगी तो हम पहले नगर सेविकाएं जो भी हैं उनको पहले हम पूछेंगे, तो उनका काम है आगे बढ़ के हमारा साथ देना। जब वही ऐसा बोलेंगे तो हम किसके पास जाएंगे? मगर जिस तरह से ये आप उनको वोट दिया था, तभी मैं बात कर रहा था, आप लोग बोल रहे थे मैं उन्हीं को वोट दिया। जब आपने वोट दिया था और इस तरह से आपका अपमान किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि आज उनको बोले, कल हमें भी बोल सकते हैं। अब तो नाले का पानी हर समय, हफ्ते में 3 बार घर में पानी भर चुका है, तो हम कितनी बार साफ सफाई करेंगे उसकी? और वो एकदम काला पानी, गंदा बदबूदार पानी, घर में छोटे छोटे बच्चे, उसकी वजह से मच्छर आ रहे घर में, फिर वो कंटिन्यू कौन साफ करेगा? सुरेखा पाटिल को अभी वोट देंगे क्या? ऐसी परिस्थिति में तो नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए ना? आप देंगे क्या? नहीं देंगे। नहीं, अच्छा, अब कैसा लग रहा है जिस तरह से सुरेखा पाटिल ने इस तरह से लोगों का अपमान किया है, जिस तरह से चप्पल से सही नहीं किया वो। सही नहीं किया वो। आपका ताई नाम क्या है? मीना मकवाना। मकवाना ताई, जिस तरह से गंदगी है, मच्छर बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ेगी, जिस तरह से स्थिति बड़ी नाजुक है, ऐसी स्थिति में आप शासन प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? खुद ने कुछ मदद करने के लिए बोलेंगे सब लोग को। अभी सबके घर में पानी भर गया, सबका राशन खराब हो गया, सबका कपड़ा बिस्तर सब खराब हो गया। जितने सरस्वती चाल के लोगों में सैकड़ों लोगों का घर का जो घर गृहस्थी का सामान था वो बर्बाद हो, क्योंकि 1.5 घंटा पानी अगर रहना तो पूरा जो खाने पीने की सामग्री, जो कपड़ा उड़ना था, तो सब सिस्टम हिल गया था। और नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से, उनके माता पिता एकदम घबराए हुए थे, डरे हुए। ऐसी स्थिति में आपको कैसा महसूस हो रहा था जब आपके लोगों घर में पानी भरा? बहुत घबराहट होता, मौत का जिंदगी जी रहे थे, तभी मौत का जिंदगी जी रहे थे, मौत नहीं हो रहा था, मर रहे थे तभी। ऐसी स्थिति थी? ऐसे स्थिति थे। भाई आपको कैसा लग रहा है जिस तरह से नगर सेवक का व्यवहार कैसा आपको लग रहा है? ये बहुत गलत है। और दूसरी बात क्या है कि जिस टाइम पे ये बाथरूम बना था और सुरेखा पाटिल आए थे यहाँ पे और यहाँ पे मीटिंग लिए थे और उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आपको पूरा का पूरा काम तैयार करके दे देंगे। क्या अभी तक? मेरा नाम यासीन है। यासीन भाई, 2 बरस पहले बोली थी कि हो जाएगा पूरा काम। हाँ, अभी तक नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी आप क्या बोलते हैं जिस तरह से उनका इस तरह से बर्ताव हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है? अभी कैसा लग रहा है वो तो आप तो देख ही रहे हो। मैं तो एक पत्रकार हूं, मैं आपकी आवाज शासन प्रशासन लेकर के हर पार्टी के नेता तक पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह उन्होंने अपमान किया, इस तरह से देखे, ये स्थिति ऐसी नाजुक है। ये काम नहीं होना चाहिए, मगर वो जो काम नहीं होना चाहिए वो काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो डबल महले का पैसा मांगती है, क्या सही है क्या गलत? ये बात सही है। सही है, पैसा मांगती है। और दूसरी बात क्या है, रोड पे लेडीज लोग धंधा लगाते हैं। क्या? कोई वड़ा पाव का लगाते हैं, कोई किसी चीज का लगाते हैं, तो उन लोगों से वो भी हफ्ता लेते हैं। वो हफ्ता मांगते हैं? हफ्ता मांगते हैं। जो धंधा लगाते हैं उनसे हफ्ता मांगते हैं? हफ्ता मांगते। सुरेखा पाटिल मांगती हैं या उनके लोग मांगते हैं? सुरेखा पाटिल
उनके लोगों को बोलती है अच्छा, वसूली करने के लिए, वसूली करने के लिए, और वो लोग मांगते हैं, तो लोग देते हैं मजबूर होके देना ही पड़ता है। नहीं देंगे तो BMC नहीं देगा तो बीएमसी को बोल देंगे। देखिए दर्शकों, जैसा कि ये कितनी बड़ी बात है, ये है जनसेवक, इसको बोलते हैं जन का सेवक। पहले अपना काम बनता, फिर भाड़ में जाए जनता, फिर लूट खसोट के धंधा चमकता। ये इस तरह लूट खसोट का धंधा शुरू है। देखिए दर्शकों, ये स्थिति है। जैसा यासीन भाई ने बताया कि 2 बरस यही रोड है, यही जो शौचालय के सामने सुरेखा पाटिल जी ने वादा किया था कि पूरा रोड एकदम क्लियर हो जाएगा, जो लोगों का है सबको, उनको हर सुविधा, जिसको शिफ्टिंग है उनको शिफ्टिंग हो जाएगी, घर कभी डूबेगा नहीं। मगर सबसे बड़ी ये बातें अब आ रही है कि जो सबसे वसूली का, हमने तो ये सुना था, आने के बाद सब लोगों ने, कई महिलाएं बताने लगे, तो मैं झूठ समझ रहा था कि नहीं शायद हो सकता है, आरोप लगाना तो एक मामूली बात हो सकता है। मगर जिस तरह से खुले कैमरा के ऊपर यासीन भाई ने बताया है कि डबल महला अगर बनता है तो पैसा वसूलने का काम सुरेखा पाटिल करती हैं। उनको पैसा नहीं देगा तो कंप्लेन करने का और घर तोड़वाने का काम करती है। ये एक बात बहुत सामने बहुत खुल के आई है कि जैसे देखिए, कोई अपना जीविकोपार्जन करने के लिए अगर कोई धंधा लगाता है, मैं ठीक है, अगर रुकावट होती है, अगर ट्रैफिक जाम होता है, तो उसका काम बीएमसी का है, बीएमसी कार्रवाई करेगी। जैसा विरोध करना चाहती है, आज वो लोग डरते हैं। जो पैसा वसूलने का काम करती है सुरेखा पाटिल, उनके लोग वसूली का काम करते हैं, आज लोग डरते हैं। जैसा कि यासीन भाई ने बताया है, अगर मैं उनसे कहूँगा तो वो हमारे ऊपर कंप्लेन करेंगे और हमारे धंधे को बंद करा देंगे। मैं दर्शकों में हमारा ये नहीं है कि आप धंधा लगाए या मत लगाओ, इतना रोजी रोटी सबका चलना चाहिए। मगर दर्शकों में एक बात जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विरोध ही करना है कि नहीं ट्रैफिक जाम होती, समस्या होती है, तो आप पैसा वसूलने का काम मत कीजिए। अगर आपको पैसा दे दिया तो ट्रैफिक जाम या कोई तकलीफ नहीं होती, अगर नहीं दिया तो तरह तरह से कंप्लेन करके बीएमसी से कार्रवाई करने का काम करती है सुरेखा पाटिल दीदी। मैं तो आपको बहुत अच्छा समझता था कि मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं ये सोचता था कि पाटिल बहुत अच्छा एक नगर सेविका है, मगर आज आपका जो काला चिट्ठा सामने खुल के आया है, ये मुझे भी बहुत दुख महसूस हो रहा है कि इस तरह से जो आपकी गाली के बाद वसूली के बाद वसूली, इस तरह के जो सुन करके बहुत पीड़ा हो रही है। आइए हम और भी बहनों से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, हाँ क्या कहेंगे, किस तरह से उनका जिस तरह से अपमान हुआ, ऐसा कैसा मानती दीदी आप? वो तो बहुत गलत किया उन्होंने, उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। एरिया में हम लोग रात को 12 बजने दो या 2 बजने दो, अजंता मैडम को फ़ोन करेंगे तो वो उसी समय आके हम लोगों को रिप्लाई करती है। और इतना टाइम हो गया, मैं क्या करूं, ये उनका रिप्लाई रहता है। कभी एरिया में पानी कभी लेट नहीं आया तो हमने फ़ोन किया एरिया के हिसाब से, जब वो थी तब हमने फ़ोन किया तो बोलती है अब मैं नहीं आया तो मैं क्या करूं, ये उसका रिप्लाई रहता है हर बार। हाँ, वो कभी किसी से ठीक से बात नहीं की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। लक्ष्मी दीदी, जिस तरह से ये होते हैं, आप सरस्वती चाल कमेटी में सैकड़ों लोगों के घर में पानी भरा, घर में पानी भरने के बाद उनके खाने पीने की सामग्री सत्यानाश हो गई, खाने जो कपड़े ओढ़ने सब हो गए, आज बच्चों के सब बुक सुख सब डूब गए। ऐसा नुकसान हुआ, आपको भरपाई करके देना चाहिए। जरूर सरकार ने देना चाहिए, नहीं है तो बट्टा लेके क्यों घूमती है कि मैं नगर सेविका हूँ करके, क्यों लेके घूमती है? और ये एरिया में किस मुंह से आती है? वो इस एरिया में उसने क्या काम किया? एक भी एरिया में कोई बोल दे काम किया है उसने हम लोगों का? बोलो, कोई ने किया है क्या काम उसने? कोई गली में काम किया है? कैसा लग रहा है जिस तरह से वो सही बोल रही है, सही बोल रही, उन्होंने काम भी नहीं किया। और इस तरह से जब होता है तो कभी आप लोगों के बीच में गटर और नाली साफ कराने आती है क्या? नहीं, अभी एक कल से थोड़ी आ रही है, बस पहला नहीं आती। 4 साल हो गया उसने बोला है, 4 साल हुआ ये रोड बनाने के लिए, लैट्रिन बना के है, 4 साल हुआ, 2 साल नहीं हुआ यासीन भाई ने। हाँ, 2 साल नहीं है, 4 साल हो गया उसने ये बनाया नहीं है। 4 साल हुआ ओपनिंग को 4 साल हुआ, 2 साल नहीं हुआ यासीन भाई। ये 4 साल से उसने बनाया नहीं है उसने रोड। और ये गंदगी देखो इधर कितनी है, इसमें हम लोग रह रहे हैं उसके एरिया में, हमारे कितने सारे, हम लोग हर बार कंप्लेंट करो, कभी रिप्लाई उसका स्टेटमेंट बराबर नहीं रहता है किसी के बारे में। हाँ, तो नाला का रोड साइड भी यही अभी मैं परिस्थिति है, रोड साइड भी सब ढक्कन टूटा है, बच्चे गिर गए उसके अंदर। आपको चलो आप हम बताते हैं अभी आपको, रोड साइड ढक्कन टोटल ढक्कन टूटा हुआ है और बच्चे गिर गए, बच्चे गिर रहे उसमें, कोई क्या बड़े बड़े भी गिर रहे हैं। कितना अच्छा, आप लोगों ने कंप्लेन करते तो आते नहीं आते, कोई भी नहीं देखने ही नहीं आती है। तो अच्छा दीदी, ये एक बात बहुत गंभीर आरोप लग रहा है कि जिस तरह से उनके लोग धंधा लगाते हैं,
या कोई भी गरीब लगाता है तो धंधे पे पैसा वसूलने के लिए आते हैं कि धंधा तभी लगाओ जब पैसा दो। पैसा दो, ये हाँ ये सुना है, ये सही बात है, ये सही बात है, ये सही बात है। जो बोल रहे हैं ना लोग, ये सही बात है कि वो लोखंडवाला में सबसे हफ्ता वसूलते हैं, सबसे जितने भी। हाँ सबसे। अच्छा दीदी ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। सही है, गलत है ये ना ये। अच्छा जिस तरह से बिना आपके धुआं नहीं निकलता, लेंगे। आज तक इनके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है बट्टा, इनके ऊपर क्यों नहीं इल्जाम लगा रहे कोई? मगर दीदी एक बात और आ रही है कि कुछ डबल महले पे जब कोई बनाता उससे भी पैसे की मांग की जाती है। हाँ ये भी बात सही है, 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 सही है, सही है। देखो दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ कि मैं सबके जुबानी से लेना चाहता हूँ कि ये है हमारी सुरेखा दीदी, सुरेखा पाटिल, जो कि इतना देखिए, सबसे पहले जो कार्य सम्राट खासदार बोले जाते हैं गोपाल शेट्टी इस समय भले पद पे नहीं हो, मगर आज भी अपने कर्मों का वो अपना कर्म कर रहे हैं। गली गली लोगों की समस्या लेकर, चाहे पानी के मुद्दा हो, चाहे गटर के मुद्दे हो, चाहे वन विभाग के मुद्दे हो, लड़ रहे हैं। मगर उनकी ही नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका ये कहती है कि नहीं मेरा काम नहीं है, मैं यक्स हो चुकी हूँ। जब दीदी आप सुरेखा दीदी यक्स हो गई है, आपका जवाबदारी नहीं है, तो आपका वसूली में क्या जवाबदारी है? उसमें आप नगर सेविका, तो आप नगर सेविका लिखती क्यों हैं? यहाँ देखिए अभी नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल लिखा है कि उनके प्रयत्नों से हुआ, तो ये मिटा देना चाहिए। मैं तुम्हें आपसे मांग करता हूँ, अगर आप नगर सेविका नहीं है तो ये लिखने की क्या जरूरत है? मैं ये बहुत पीड़ादायक है दर्शकों। मैं ये सबसे बड़ी है कि आज लोग अपने डूब रहे हैं, परेशान हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में जो डॉक्टर अजंता यादव है, जो कि माजी अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की थी, अब आज वो भी हैं कि उनसे पूछ रहा था शक्ति कहाँ से मिलती है कि आप मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं? ये तो सभी की दुआ है, सब मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना परिवार है, और परिवार का हमारा फ़र्ज़ होता है कि हर तकलीफ़ में परिवार की मदद की जाए। तो ये मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं सबके साथ रहती हूँ। कल ही की बात है, मैंने देखा कि 10 मिनट की बारिश में लोगों के घर में ये गंदे नाले का पानी चला गया था। ये वार्ड मेरा नहीं है, ये मेरे बगल का वार्ड है, वार्ड 27 है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ के आई क्योंकि पीछे भी मेरे वार्ड का भी पानी पूरा लेवल में आ गया था। और लोग बेचारे, ये जो हमारा परिवार है ये भी मेरा ही परिवार है। इसके पहले भी कभी जब भी संकट आया मैं इनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ। और जब ये यहाँ पे जब ये रोड बनने का उन्होंने वादा किया था, तभी मैं थी। जब लोगों के घर को ज़बरदस्ती तोड़ा गया, तभी भी मैं इनके साथ खड़ी थी, इनकी आवाज़ बनकर। तो आज हमारे पतिदेव राजपति यादव जी, उनके मार्गदर्शन पे, हमारे कांग्रेस के जो अध्यक्षा हैं वर्षाताई के मार्गदर्शन पे, हम कांग्रेस जन हमेशा लोगों की तकलीफ़ों में खड़े रहते हैं। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हम हमेशा आवाज़ बन के उनकी बुलंद करते हैं। 4 साल से आपने देखा कि इलेक्शन भी नहीं हुए, लेकिन आज जो ये हालत हम देख रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं था। और इसकी पूरी जवाबदारी जो हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, ये उस पर डिपेंड है। क्योंकि जो मनपा आयुक्त है, जिनको ये सब काम कराना चाहिए था, नाला साफ़ सफाई जो बिल्कुल नहीं हुई, आज पूरे मनपा का, भाजपा सरकार का पोल खोल हो चुका है, पोल पूरा खुल गया है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मनपा आयुक्त जो है वो 3 इंजन की सरकार के कठपुतली के जैसा काम करते हैं। वो बिल्कुल भी लोगों की सेवा नहीं हो रही है। आज सभी पूरा मुंबई आज डूब गया, आपने देखा 10 मिनट की बारिश में। तो इसका पूरा जवाबदारी मनपा की है, ये सरकार की है, और हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सब हमारी लोगों की आवाज़ बन के लड़ते रहेंगे, इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे, और जब तक उठाते रहेंगे जब तक इनको न्याय न मिले। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, और हम इनके लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने चप्पल से मारने की बात कही है, इस पर क्या आपका कहना? ये जो वार्ड है ना, ये मेरा वार्ड कभी नहीं रहा। अच्छा। लेकिन मैं इनके साथ, मैं बताइए आपको, एक परिवार की जैसे जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। जब भी उनके ऊपर तकलीफ़ आई तो हमने हमेशा यहाँ खड़े रहे, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जिस तरीके से आज आप बता रहे हो, आज यहाँ पे एक महिला ने भी बताया कि जब 2 दिन पहले 4-5 फीट से उनका घर डूब गया था और उन्होंने फ़ोन किया था, तो इस तरीके से उन्होंने भाषा जो यूज़ की है और जो गलत बात बोली है, इसकी हम निंदा करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। एक महिला होकर महिला का अपमान करना, ये सबसे बड़ा आज का ये क्राइम है, और इसके लिए इनको सज़ा मिलनी चाहिए।
इनकी पार्टी ने देखना चाहिए कि आप जिस प्रतिनिधि को भेजते हो और लोग जिस प्रतिनिधि को जिता के देते हैं, आज उनका ड्यूटी बनता है इनके साथ देने का, लेकिन आज ये उल्टा दिख रहा है हमको। तो आने वाले समय में जो आने वाले मनपा के चुनाव है, ये समय में ये जो लोग हैं ये ज़रूर सोचेंगे कि जो भाजपा और कांग्रेस का क्या डिफरेंस है। यहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ कांग्रेस की हमेशा रहती है। तो इनको पता है, ये ज़रूर सोचेंगे और आने वाले समय में इनको सबक ज़रूर सिखाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल है। जिस तरह से मैं कई लोगों से बात किया तो उसमें ये लोगों ने बोलते हैं कि मैं नगर सेविका यक्ष हूँ, मेरा काम अब नहीं है। मगर जिस तरह से एक लोगों ने आरोप लगाया है कि डबल महला अगर कोई बनाता उससे पैसा मांगने के लिए पहुंच जाती हैं और इनके लोग पहुंच जाते हैं और पैसा की वसूली होती है। ठीक प्रकार से उसी प्रकार से अगर कोई धंधा लगाता, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए करता, उससे भी पैसा इनके लोग वसूलते हैं। अगर नहीं देने पर बीएमसी में कंप्लेन करके उसको भगाने का काम करते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे ये कहना है कि ये तो करती हैं, लेकिन ये भाजपा पूरी भ्रष्ट सरकार है। आज मेरे सामने कल की बात है, झाड़ काटने के लिए इस सरकार ने उनसे 1500 रुपये मांगे, जबकि वो गरीब है। तो आज ये पैसा वसूली का काम ये सभी लोग भाजपा के करते हैं। यहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका, ये तो कर ही रही, सबने कंप्लेन किया है, हफ्ता वसूलती है। तो ये एक अन्याय है, गरीब जनता पे अन्याय है। लेकिन कब तक करते रहेंगे? कहीं ना कहीं इनके अन्याय का आवाज़ लोग उठाएंगे और इनको इस पद पे हटाएंगे पक्का, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है और लोगों के ऊपर ये दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, पैसा वसूली करते हैं। ये तो उनकी रीति रिवाज पहले से ही है। लेकिन आज जो लोग जो लोग परेशान हैं, ये उनकी वजह से परेशान है। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोगों के लिए लड़ेंगे, बस ये मैं कहना। मेरा एक लास्ट सवाल, जिस ये लोखंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे रिक्शा की पार्किंग है, इतनी पार्किंग हो गई कि लोगों को चलना मतलब परेशानी हो रही है। बड़े बड़े धंधे पूरे लग गए हैं। इसको किसका संरक्षण मानते हैं? और वहाँ से ऐसा आरोप अभी लगा कि वहाँ से पैसा वसूली करती है सुरेखा पाटिल, इसको किस नजरिया से देखते हैं? आज की जो तिरंजन की सरकार है, जिसमें वहाँ के स्थानिक आमदार, खासदार, नगर सेवक तीनों भाजपा के हैं, उनका पूरी जवाबदारी बनती है। बड़े बड़े उन्होंने वादे किए हैं, बड़ा उन्होंने अपने जब इलेक्शन लड़ते हैं तो लोगों को बताते हैं कि हम पार्किंग हटा देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। जो वसूली करते हैं, धंधा करते हैं, ये बिल्कुल तिरंजन की सरकार और वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं भाजपा के, वो जवाबदार है। क्योंकि ये जवाबदारी होती है प्रतिनिधि की कि लोगों को सुविधा दें। लेकिन जब सुविधा के नाम पे ये लोग वसूली का काम करते हैं तो इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए, विरोध होना चाहिए। और लोग विरोध कर रहे हैं और इसका सबक आने वाले महापालिका इलेक्शन में उनको सिखाएं। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अजंता। आज ऑफिस से मुझे मांगा जा रहा था सुरेखा पाटिल द्वारा कि 1500 रुपया भरना है और तभी ये झाड़ कटेगा। मगर जब वो पीड़ित महिला बताती कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कहता, बोले नहीं कटेगा, इसके क्या मुझे ये कोई मदद नहीं किया, न उनका कोई। जब वही महिला इनके पास जाती है डॉक्टर अजंता के पास, तो वो जा करके 1500 रुपया भी नहीं लगता है, वहाँ पे ऑफिसरों से लड़ झगड़ करके वो आ करके झाड़ कटवाने का काम करती है। दर्शकों, सबसे पीड़ादायक बात है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने तो बचाव किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनीति से प्रेरित हैं तो ये उस पर नहीं जाना चाहती थी। जिस तरह से मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि लोखंड वाला एक ऐसा एरिया जो सबसे अच्छा और सेफ माना जाता है, मगर आज वहाँ पे लोखंड वाला जो चौक से लेकर के चारों तरफ रिक्शा की पार्किंग ईंट कदर है कि लोगों को चलने के लिए। अगर मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ, कभी भी कोई खतरा हो सकता है, कोई फायरिंग हो सकती है, कोई गुंडा टपोरी अगर कोई है तो खतरा है, या कोई कुछ भी करके जा सकता है। मगर वहाँ पे जिस तरह से पूरे धंधा साम्राज्य लगाया और सबका पैसा वसूलने का काम जिस तरह से सुरेखा पाटिल पे लग रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं केंद्रीय जो मंत्री पीयूष गोयल जी है, मैं उनसे मांग करता हूँ, रहे हैं उनसे भी मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से आपकी प्रतिनिधि और नगर सेविका सुरेखा पाटिल है, जिस तरह से गंभीर रूप से अपमान किया है, जिस तरह से उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, क्या उन पे कानूनी कार्रवाई होगी, या जिस तरह से लोगों ने बताया को सुन करके जिस तरह से हर चीज को नज़रअंदाज किया जाता है, क्या नज़रअंदाज होगा? अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते। मुंबई के आशीष शेलार जी मुंबई के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ दर्शकों की तरफ से कि क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। खान साहब, जरा से आप एक
बहुत वर्ष से। जिस तरह से ये गंदगी है, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत गंदगी लग रहा है, बहुत गंदगी, साफ नहीं हो रही। आपको पीड़ा होती है? पीड़ा होती है, हमारी दुकान ही बाजू में, हाँ, सब बह जाता है। हमारा इतने 40 साल से हम पूरा यही अपना मुसीबत ही उठाते आ रहे हैं। आज तक नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। मगर 2 बार जब सुरेखा पाटिल चुन के आए थे तो भी उन्होंने वादा किया था, और आमदार भी खासदार भी, तो भी आपकी समस्या नहीं हो रही? नहीं हो रही इधर का। आप परेशान हैं? परेशानी। जिस तरह से एक गंभीर आरोप लगा है कि सुरेखा पाटिल धंधा लगाने वाले से पैसा लेती है और नहीं तो उसके खिलाफ कंप्लेन करती है, कहाँ तक सही है? सर वो तो कुछ हमको इतना नहीं बता सकते आपको, पर इतना बोल सकते कि जब से मैडम आई है और हमारे पे 35 साल से आशीर्वाद है, तो आज तक कभी भी हमको तकलीफ पड़ी नहीं। मैडम बोले तो कौन? मैडम बोले तो कौन? अजंता यादव डॉक्टर, उनसे आपको मदद मिलता है? वर्षों से 35 साल हो गया, आज तक कभी हमको भी तकलीफ नहीं पड़ा जिंदगी। जब आप लोग याद करते तो आती हैं? कभी भी आके फोन तो क्या है, कभी भी आके हमको खड़े हो जाते हैं, कैसा है बेटा बोल के। क्या नाम है? बहुत बड़ी बात। क्या नाम? हमारा अब्दुल भाई है। फोटो अब्दुल भाई जिस तरह से देखिए उन्होंने बताते हैं कि हमारा धंधा व्यवसाय चलता है। जिस तरह से मैं अगर ना सुरेखा पाटिल को कभी मदद करते हुए नहीं देखा, जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं, भले वो बगल के वार्ड में रहती हैं, जब भी हम डॉक्टर अजंता यादव को याद किया तो हमारे दुख सुख में हमारे जो पीड़ा होती है सुनने के लिए आ जाती है। मैं दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बगल के वार्ड में तो अजंता यादव नगर सेविका थी, उनके पति भी उसके बगल में वार्ड में नगर सेवक थे। इस तरह से उन्होंने करीब 10 वर्ष उनके परिवार में सेवा करने का मौका रहा। आज भी वो सेवा करने के लिए, भले इस समय वर्तमान समय में यक्ष नगर सेविका है, मगर वर्तमान समय में भी अगर कोई उनको याद करता है तो वो जरूर सेवा देने के लिए आ जाती है। बच्चे आप खेलने जाते हो? हाँ। कहाँ खेलते हो? गार्डन में। गार्डन में। यहाँ क्यों नहीं खेलते हो? गंदा है। गंदा है? गंदा है इसके लिए नहीं खेलते। बच्चे खेलने कहाँ जाते हो? गार्डन में। गार्डन में। यहाँ क्यों नहीं खेलते? गंदा है। गंदा है? गंदा है इसलिए नहीं खेलते। गार्डन में कहाँ जाते हो? वो लोखंड वाले में? हाँ। लोखंड वाले में। कहाँ पे खेलने जाते हो आप? लोखंड वाला ही जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे खेलने तो कहीं मिलता नहीं है, इतना गंदगी है, पूरा कहीं नहीं मिलता है खेलने। बेटा आपका नाम क्या है? भावेश शर्मा। शर्मा, तुम उतनी दूर जाते हो? हाँ, जाना पड़ता है, क्या करें। आपको ये गलत हो रहा है कि नहीं आपके साथ? बहुत गलत हो रहा है। बहुत गलत है। ये नगर सेविका आपके साथ में गलत कर रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग भी विधायक हैं, आमदार, खासदार नगर गलत कर रहे हैं आपको? हाँ। जो इस तरह से रोड नहीं बना उसको आप गलत मानते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं 9वीं में हूँ। 9वीं पढ़ा। देखिए एक 9वीं का छात्र है, जिस तरह से वो बोलता है कि हमारा जो हक है, और क्रिकेट खेलने का आपको मौका यहाँ नहीं मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। तो आप लोग लोखंड वाला जाना पड़ता है। लोखंड वाले में। देखिए दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नन्हा सा बच्चा है, वो बता रहा है कि हमें अगर साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, मच्छर का प्रकोप है, तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर होकर के लोखंड वाले में जाता हूँ खेलने के लिए। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी पे मजबूर होकर जाने के लिए, खेलने के लिए जाना पड़ता। आज नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे अपने घर के सामने, ये एक छोटी सी बेटी है नन्ही, अब वो कहाँ जाएगी? उसका तो अभी बच्चों के साथ भले वहाँ चली जाए, मगर उसको यहाँ खेलने का मौका नहीं। जिस तरह से देखिए रोड के कैमरा में से मैं मिलूंगा, जरा सा नज़दीक से हमारे जो नगर सेविका हैं उन्होंने अच्छा क्या काम किया है, क्या बुरा काम किया, उनका कम से कम उनका नज़दीक से देखिए। ये है एक दलदल है, इस दलदल में अगर हम जाएं तो मेरी गाड़ी भी नहीं निकल सकती या मैं भी नहीं निकल सकता, ये स्थिति है, जिससे देखने में ऐसा ही लगता है। अब क्या ये देखिए, ये है हमारे जो कार्य सम्राट, मैंने देखा उनके बोर्ड पे कार्य सम्राट नगर सेविका सुरेखा पाटिल लिखा जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के आमदार से, खासदार से, नगर सेवक से, और बंबई के जो अध्यक्ष आशीष शेलार से, और महाराष्ट्र के अध्यक्ष से, अब उनके बोर्ड पे आप क्या लिखाना चाहते हैं? आप बताइए, आप कार्य सम्राट नगर सेविका लिखाएंगे या वसूली बाज नगर सेविका लिखाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। यही सवाल लोगों का है कि अब उनके जो नाम के नीचे वसूली बाज नगर सेविका लिखाएंगे या कार्य सम्राट नगर सेविका लिखाएंगे, ये तो अब आप पे सोचने को मैं छोड़ देता हूं। मैं केवल जो जनता की जो प्रतिक्रिया है, देखिए मैं दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, ये है सुरेखा पाटिल जो कार्य सम्राट नगर सेविका बोली जाती है, उनके किए हुए कामों का ये लेखा जोखा है। दर्शकों ये है, देखिए जो इस तरह से लोगों ने, पीड़ित लोगों ने, देखिए दर्शकों, ये मैं कैमरा में से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ये देखिए कि जिस तरह से उसके घर में किस तरह से बंद है। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, ये कचड़े के अंबर से दर्शकों मैं बताना चाहता हूं, ये स्थिति है, कैसे लोग रहते हैं। देखिए ये देखिए,
ये कैसे ये परिवार रहता है। दर्शकों, ये सबसे पीड़ादायक है। मैं सवाल करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और सांसद पीयूष गोयल जी से, क्या ये है आप यहाँ के आमदार हैं, आप यहाँ के खासदार हैं, आपकी नगर सेविका है, जिस तरह से देखिए, काश ऐसे ऐसे गंदगी में कभी आप आ करके देख के जाइए सर। ये देखिए, क्या इसी से वोट लेंगे आप? मेरा सवाल है, ये देखो ये रहने वाले कैसे हैं, ये इंसान यहाँ रहते हैं। दर्शकों, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ खासदार साहब, आमदार साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये जनता पूछना चाहती है, आने जाने का रास्ता है। दर्शकों देखिए, ये देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए ऐसे लोग रहते हैं। देखिए दर्शकों, ये है किस तरह से ये परिवार रहता है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आमदार साहब, खासदार साहब, आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यही है, यही जनसेवा है? मैं आपसे सवाल करना चाहती है, भोली भाली जनता आपसे सवाल करने में डरती है। मैं जब सवाल करता हूं बोलती है क्यों मैं बोलूंगा तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा मेरे ऊपर इनके कार्यकर्ता, इनके नेता हमारे ऊपर दबाव डालेंगे। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जिस तरह से जब नजदीक से देखिए, ये किसी भाई का घर है, ये किसी परिवार का घर है, ये कैसे रहते हैं लोग। देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए ये घर है, किस तरह से लोग, सबके घर में कचरा पूरा, देखिए ये लोग सब, देखो कितना गंदगी भरी हुई है, देखिए कैसे ये लोग रहते हैं। दर्शकों, मैं आप ये पीड़ादायक है, मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं एक पत्रकार होकर के अगर मैं ये कितना व्यथित हो सकता हूँ, तो वो रहने वाला कितना दुखी होगा। मैं सही है, आप लोग परेशान हैं। हाँ, देखिए हमारी बहन बोलती है, जब भैया आप बोल रहे हैं तो मुझे क्या बोलने की जरूरत है, आप खुद आंख से देख रहे हैं। देखिए, मेरे घर में पानी भर जाता है, ये देखिए ये स्थिति है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, जैसा इधर से दिखाइए, देखिए ये स्थिति है। यहाँ इंसान रहते हैं कि कौन रहते हैं? हाँ बोलिए, आप यहाँ रहते हैं? हे हर हमेशा येते ते नगरसेविका बोलते हा करणार एवढं बोलणार आणि जाणार। हे बघा किती गंदगी, सगळा कचरा माझा नवरा साफ करतो। आता ये मोठा पाऊस आला ना, माझ्या नवऱ्याने एवढं पूर्ण सगळं साफ केलेलं। आपका नाम ताई क्या है? मालन। मगर आपको पीड़ा होती है कि नहीं कि इस तरह? बहुत तकलीफ होती, कीड़े आते हैं अंदर घर पे, कीड़े कचरा घर आपको साफ आप साफ करते हैं? मैं साफ किया, नहीं तो नहीं, इधर आने जाने का रास्ता ही नहीं था। आपका नाम क्या है साहब? अविनाश कामले साहब, आप ये मानते हैं कि ये लोग जो नगर सेवक हैं, विधायक हैं, खासदार आपके साथ अन्याय कर रहे हैं? हाँ, बहुत बार बोले हो, कर ही नहीं है वो लोग कुछ भी। भाई साहब, हाँ करते बोलते, बस इतना ही। सब निकाले, सर्दी का मौसम गया, गर्मी का गया, बारिश में अभी कैसा करेंगे, सब निकाल के हमारे घर में कचरा आ जाएगा। बहुत गंदा है ये, पूरा साफ अंदर, पूरा पानी अंदर आ जाता है, पूरा अंदर आ जाता है। मेरा पूरा अंदर भर गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाना है। स्वाना, बेटा आप कहाँ खेलने जाते हो? मैं आज का खेलने जाता है। यहाँ नहीं खेलने पाते? नहीं। हाँ, देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ ये कि नन्हा बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? बापी बता रहे मैं कहाँ खेलने जाऊं, ये नरक जैसे है। ये देखिए, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए पानी रोकने के लिए ये हमारी बहन ने एक पत्थर की लादी भी डाली है, मगर उसके बावजूद भी नहीं रुकता, क्योंकि बारिश होता है। हाँ। बारिश का ही मौसम नहीं है, हर हमेशा पानी ऐसा रह रहा है। हाँ, हर हमेशा गटर ही नहीं बना रहे वो लोग अच्छे से। तो पैसा दे, गटर बना ही नहीं। जब बाथरूम बना था तब बन गया था। 5 बरस तक नगर नहीं बनी। 5 साल पहले बोली उधर बनाई गटर। हाँ। बोली मैंने पूछा कि यहाँ कब बनाओगे? हाँ बना दूंगी 30 तारीख तक। अभी 4 साल हो गए, अभी आ रही 30 तारीख उनकी बनाने की। 4 बरस बीत गए 30 तारीख का। अब उनसे मिलेंगे तो बोलना, जब अगर वोट देने के आएंगे, मांगेंगे कि हमको वोट दो, हम सेवा करेंगे, तो आप उनको वोट देंगे क्या? नहीं देंगे, करेंगे नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं देंगे ना। हाँ। देखिए ताई ये बोल रही है खुद कि अब हम उनको 30 तारीख, 4 बरस हो गया, अभी तक 30 तारीख नहीं आई। ये देखिए मेट्रो दिनांक टीम पूरा वहां पे पहुंची है। कहां पे क्या है? मैंने पहले
इनके ही भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक प्रतिभा हेमंत शिंदे, जो कि कुरार में नरक बना दिया है, आज इसी भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका आज यहाँ की है। देखिए ये है, ये देखिए स्थिति। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, इसको दिखाइए, ये पूरा दिखाइए कैसा पानी आ रहा है, स्थिति है। पानी मिलता है। देखिए ये कैमरामैन से आग्रह करूं, देखो ये पानी, ये है पाइप, पानी निकल रहा है। यही पानी हमारे बच्चे पिएंगे, हमारे परिवार के लोग यहाँ पिएंगे। दर्शकों, मैं आपको बताना था, मैं बार आपसे मैं तकलीफ दे रहा हूँ, क्या कहेंगे जिस तरह से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ? आपको भी मैंने बुलाया, बोलिए। तो ये बड़ी भयंकर परिस्थिति, ठीक है। एक बड़ी भयंकर परिस्थिति है कि इतना दुर्लक्ष्य क्यों किया गया। एक नैतिक जवाबदारी बनती है कि इसको कराया जाए। और दूसरा भी मैंने सुना कि 5 साल से बोला जा रहा है, तो बोर्ड किस बात का, यहाँ वहाँ बोर्ड लग रहा है, किस बात का बोर्ड लग रहा है? जबकि एक गटर नहीं बन सकता तो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। और दूसरी बात है कि जो दत्तक वाले हैं, दत्तक वाले कहाँ इस बस्ती के हैं, वो दत्तक किसके पास है और वो काम क्यों नहीं कर रहा? और ये मानसून है, बारिश हो रही है, यहाँ पे अभी 10 मिनट बारिश हो तो लोगों के घरों में पानी जाएगी। तो ये नहीं, तो ये उनकी नैतिक जवाबदारी बनती है। महानगर पालिका फेलियर है, यहाँ का मेंटेनेंस का जेई कहाँ है, SWM का जेओ कहाँ है, ये उसको देखना चाहिए। अगर ये नहीं देख रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड ऑफिसर और DMC से अनुरोध करूँगा, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत साफ करवाया जाए। और ऐसी भयंकर परिस्थिति, बीमारी मैं अभी देख रहा था, इसके अंदर कीड़े घूम रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि पानी का पाइपलाइन, जब पानी बंद होगा तो यही गंदा पानी वो पाइप में जाएगा, यही पानी वो पिएंगे, यही पानी वो पिएंगे, और पूरा ये गंदा पानी पूरे सिस्टम में जाएगा। खाली एक घर को नहीं मिलेगा, ये पूरे सिस्टम में बैक होके पानी जाएगा। तो कहीं नहीं तो कहीं महानगर पालिका यहाँ पे फेलियर है, शासक प्रशासक और जो राजनीतिक है। नगर पालिका को ही क्यों बोला कि क्या इसके आमदार, खासदार और नगर सेवक और जिम्मेदार नहीं है लोग? एक चीज है, नगर सेवक तो आपको पहले ही बोला कि खाली बोर्ड लगाने में व्यस्त है, बोर्ड लगाना, श्रेय लेना। आप लोखंड वाले गार्डन में चले जाइए, चाहे साईं बाबा गार्डन हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे अब्दुल हमीद हो, चाहे अन्ना भाऊ साठे हो, उन्होंने एक ही काम किया है अपने 5 साल के कार्यकाल में, बोर्ड हटाना, बोर्ड तोड़वाना, 2 लोगों को भेज के बोर्ड टूट जाए और अपना बोर्ड लगाना। उन्होंने गार्डनों में क्या डेवलपमेंट किया? जो डॉक्टर अजंता यादव ने गार्डन का डेवलपमेंट किया है वही डेवलपमेंट है। उसी डेवलपमेंट के लिए एक बोर्ड लगाए स्कूल से, लोखंड वाले से, जो एडवांस पोजीशन में अजंता यादव अपने कार्यकाल में ग्राउंड लेके वहाँ पे ट्रांजिट स्कूल के नाम से चलाई थी। अब वो शिवम बिल्डर को फायदा पहुँचाने के लिए, मैं चैनल के आपके शिवम बिल्डर को फायदा पहुँचाने के लिए वहाँ पे स्कूल बनाया गया, क्योंकि हनुमान नगर जो अप्पा मंदिर का स्कूल है वो स्कूल बंद करने की बात हो रही है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने की बात हो रही है। एक तो खाली वही काम हुआ है ना। अगर उनकी नैतिक जवाबदारी थी तो ये सब करना चाहिए था, वो की नहीं है। तो उनको बोल के कितना बोला जाए। उन्होंने लोखंड वाले में रोड नहीं बनाया, लोखंड वाले का रोड भी आमदार का बैनर था, तो उन्होंने अपने 5 साल में काम क्या किया? एक दूसरे का अपना बोर्ड लगाने का, जिसका नाम अजंता यादव का नाम हटा के अपना बोर्ड लगाना। एक मेरा चैलेंज है, जो चाहे बिलासराव देशमुख हो, चाहे महाराणा प्रताप उद्यान हो, जो पौंड अजंता यादव ने बनाई थी वही पौंड है। बिलासराव में खाली 1 फुट दीवार ऊंची की गई, खाली 1 फुट दीवार। अब कॉन्ट्रैक्ट कितने का था मुझे पता नहीं, और वहाँ खाली नाम लगाना। इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार करने का काम हुआ है। चाहता हूँ महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिंदे सरकार है, फडणवीस सरकार है, अजीत दादा पवार की सरकार है, तीनों सरकारों के जो आज यहाँ पे आमदार हैं, प्रकाश दादा सुर्वे और अतुल भास्कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, ये प्रकाश दादा सुर्वे का वार्ड है, ये विधानसभा आता है, और उस तरफ अतुल भास्कर का, मगर सरकार एक ही है। अब ये मैं सवाल ये मेरा है कि अगर मैं, जनता पूछती है कि मैं सरकार में और सिस्टम में, तो तीनों हैं, अजीत दादा हैं, सुर्वे साहब हैं और फडणवीस से है। पूरे सरकार इस अगर से प्रकाश दादा सुर्वे भी आमदार है, ये आमदार उनके, ये जो रोड आता है उनके क्षेत्र में आता है। अभी मैं जिस बीच अंदर गया था, वो पे जहाँ पे बोला था, जहाँ कचड़े का अंबर था, नरक जैसा है,
वहां दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाश दादा सुर्वे का वार्ड विधानसभा क्षेत्र आता है और रोड के उस तरफ अतुल भातखलकर का आता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं जो गंदगी का साम्राज्य था, नरक था, जहां पे मैं गला फाड़ फाड़ करके सांसद पीयूष गोयल जी का नाम ले रहा था, वो विधानसभा प्रकाश दादा सुर्वे का है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि आज ये हालत है, आज ये स्थिति है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं देखो प्रकाश दादा सुर्वे का ये रोड है। मैं कैमरा में से आकर करूंगा, देखिए ये स्थिति है, ये रोड की स्थिति है। कैसी स्थिति में कैसे गुजरते हैं दर्शकों में बड़ी पीड़ा है। ये देखिए ये स्थिति है, पूरी सरस्वती चाल से लेकर के ये रोड है, ये पूरा नरक है। इस नरक में प्रकाश दादा सुर्वे जी आप एक आमदार हैं, एक लड़ाकू नेता बोले जाते हैं और सिंधे गुट के नेता बोले हैं, मगर फिर भी आपके जो लोग हैं, आपके मतदाता हैं, परेशान क्यों हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। जनता आपसे सवाल कर रही है प्रकाश दादा सुर्वे जी। जिस तरह से आपकी 3 पहिए की सरकार है, तीनों पहिए के दिग्गज नेता हैं, दिग्गज नेता कि आज आमदार और खासदार इस तरह से जब काम करेंगे और नगर सेवक इस तरह से काम करेंगे तो जनता किससे सवाल करने जाएगी, किससे न्याय मांगने जाएगी? दर्शकों मैं सवाल करता हूं प्रकाश दादा सुर्वे से, क्या वो नरक साफ होगा जहां पे मैंने गला फाड़ फाड़ के चला है? मुझे बहुत पीड़ा हुई। जब मुझे एक पत्रकार को एक पीड़ा हो सकती है तो आम आदमी को क्या होगी? दर्शकों मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूं जल्द से जल्द यहाँ से नरक से मुक्ति दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।